जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पे मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं अहमदाबाद में हूँ और मेरा नाम है सुल्तान अनीस पहलवान सुल्तान शेख कुरैशी। सुल्तान कमांडो जुल्कर नैन कमांडो शेख कुरैशी। और कंपनी का नाम है अल्फिशा वाला, वो 27 साल पुरानी कंपनी का नाम है। और अब जो मेरा नाम है, मैंने नाम बदला है PK म्यूजिकल। शॉप नंबर 6, सुपर रॉयल फ्लैट, दरियापुर, डबगरवाड, अहमदाबाद, गुजरात। और मेरा नंबर है 9925140600। किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान सोचता है हम दोनों का फ़ायदा। थककर जिन्हें नींद आ जाए पत्थरों पर, वो दुनिया का आराम कब सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना बदोश हो गया हूँ और पूरा हिंदुस्तान हमें घूमना है। और दुनिया का कोई भी बैंड बाजा हम रिपेयरिंग करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है हमारा मेरठ। और मेरठ के बारे में एक बात बता दूं, 50 सालों से मैंने देखा, मैं 50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहा हूँ। पहले यूपी घूमा 5 साल, फिर 40 साल से ये गुजरात और कर्नाटक महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। तो 40 साल या 50 सालों में मेरठ के जो कारीगर होते हैं ना, वो फेरी कर रहे हैं। तो उन्होंने 5 लाख का भी फायदा नहीं किया होगा लोगों का। मेरठ वालों ने 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख, इससे ज़्यादा किया नहीं होगा। क्योंकि मेरठ वालों की एक आदत है, वो पहले माल देते हैं, बाद में पैसा लेते हैं। और हमारा, मैंने 40 सालों में देखा है, सबसे ज़्यादा पैसा मेरठ वालों का और हमारे दादा का तो गुजरात में ही डूबा है। और गुजराती आदमी सबसे ज़्यादा चोर मेरठ वालों को कहता है। तो हमने 4-5 लाख का उन्होंने कर लिया तो क्या हुआ। और इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ने अरबों खरबों रुपए का हमारा फायदा किया है मेरठ वालों का। तो मैं अब किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। फिर भी ये मेरठ वालों को चोर कहते हैं। अब 5-5 लाख रुपए 50-40 सालों में फायदा किया तो क्या क्या हो गया। लेकिन हमसे जो, मैं 40 साल पहले ना एक 10 रुपए का चमड़ा देता था, तो ये गुजराती आदमी 200 रुपए का बेचता था। तो इनका मुनाफा कितना था भाई। तो फिर भी इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया। मेरा ही पैसा लाखों करोड़ों रुपए ये लोग खा गए, गुजरात के लोग। मेरे पे जो कर्जा हुआ है ना, उधार में डूबने से हुआ है। चलो ये तो जाने दो, अल्लाह ने सलामत रखे। और इसमें सभी जाति के लोग थे और बेईमान थे सारे के सारे। कुछ लोग इसमें ईमानदार थे जो मुझे बोलते थे कि भाई अनीस, सुल्तान अनीस पहलवान हमारे लिए भगवान है। मैंने कि नहीं, ये धरती इंसानों की है, हमें इंसान ही रहना, तो हम भगवान नहीं हैं। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। अब मैं बात करने वाला हूँ खाने के बारे में, एक दावत के बारे में। तो एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, या बेटी की शादी करता है, या वलीमा, हकीका, दावतें करता है। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि खाना कम पड़े। तो कभी कभी क्या, खाना कम पड़ जाता है भाई। तो हम उस आदमी को बदनाम कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है एक बाप की बेटी की जब वो शादी करता है। और अभी तो बेचारे, मैं देखता हूँ कितने लोग कर्जदार हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी कर्जा उतारने में उनकी निकल जाती है। लोग हेल्प करते हैं कि चलो भाई शादी अच्छे से हो जाए, समाज मोहल्ला मिल के। माशाल्लाह ये गुजरात में अच्छी आदत है, और दस्तरखान पर बैठ के भी ये लोग खाते हैं। तो उसकी वजह से इन गुजराती लोगों को अल्लाह ने नवाज रखा है। तो एक बाप कैसे चाहेगा कि खाना कम पड़ जाए। तो वो खाना कम नहीं पड़ता है, वो खाना हमारे नसीब में नहीं होता है। अब तुम अल्लाह ताला के पास जाओगे तो अल्लाह कहेगा तुमने खाने की बात की, पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हें खिलाया, मैं खिलाता हूँ, इंसान थोड़ी खिलाता है। किसी की औकात ही नहीं है जो एक टाइम का खाना किसी को खिला दे। तो वो खाना कम नहीं पड़ता है, वो खाना हमारे नसीब में नहीं होता है। तो याद रखना, होटल में जाके खा लेना। अभी मैं 6 महीने महाराष्ट्र गुजरात में रहा। बड़े से बड़े होटल में जो बिरयानी है ना भाई, बकरे की 250 रुपये की है लास्ट। और उसमें भी आपका पेट भर जाएगा। कहीं 90 रुपये, बम्बई में 90 रुपये की है बकरे की बिरयानी। बीजापुर में 250 रुपये की है। बसों कल्याण में 130 रुपये की है। और अम्बा जो गई मैं गया था, वहाँ पे 120 रुपये की है बकरे की बिरयानी। वो भी, उसमें बोटी कम आएंगी, लेकिन जो 250 की है उसमें थोड़ी बोटी ज़्यादा आएंगी। वो भी नली वाली, 2 नली डालेंगे ये लोग, तो वो 250 रुपये की देंगे, प्योर बकरा। और एक 200 रुपये की है बीजापुर में एवरेस्ट होटल में। मैंने आपको वीडियो बना के भी अल्हम्दुलिल्लाह भेजी थी। और हमने बुजुर्गों से सुना है कि भी नसीब में जो होता है आदमी जूते मार के भी खा लेता है। और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो क्या हमारे नसीब में नहीं होता है। तो खाने की बात कभी मत करना, मेरी ये नसीहत याद रखना। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।